टुकड़ों पे पलती थी बेटियां, कोने में सेका करती थी रोटियां। बदल गया भाग, जो कल तक था दुर्भाग्य, नीतीश कुमार जी के बदौलत संभव हुआ है। आप जान लीजिए कि आज बेटियां भी सुरक्षित है, महिलाएं सशक्तिकरण इतना बढ़ा है, देश में एक नंबर में हम लोग हैं। तो ये नीतीश कुमार जी की पहल है। पिंक बस का हम लोगों ने शुरुआत किया माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। तो ये महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो महिला बहुत खुश है। 90 का दशक का बिहार जो था बहुत ही भयभीत वाला बिहार था। वहाँ लोग को किसी को भी न्याय के साथ विकास करने वाला कोई नहीं था। 90 का दशक का बिहार था, महिलाओं का अत्याचार, बलात्कार, आप लोग भी सब लोग बिहार के नाम से लोग भयभीत होते थे। उसका चौवन्नी मुस्कान है, अठन्नी पहचान। हमारे नेता का लाखों का मुस्कान है, करोड़ों की पहचान है। तो देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि नकल करने की बात, भाई आपको भी तो मौका मिला, आपने क्यों उस समय नहीं। बिहार में आम चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुट गई हैं। बिहार कितना बदला है, कितना बदल रहा है और आने वाले दिनों में क्या बदलाव होंगे, इसको लेकर के आज बिहारनामा के स्टूडियो में बिहार सरकार की माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी हैं। शीला मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बिहार कितना बदला है, अगर साधारण शब्दों में कहें, बहुत ही सिंपल सा सवाल होता है, लोग जानना चाहते हैं जो बाहर रहते हैं या जो बहुत पहले से बिहार को देख रहे हैं, पिछले 20 वर्षों में बिहार में कितना बदलाव आया है? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे आमंत्रित किया और आज आपको बता दें कि बिहार में विकास की एक लहर चल गया है। हम लोग देखिए बहुत पुराने हैं और उस समय का भी बिहार का अनुभव है हमारे पास। हम लोग पटना में रहते थे, गांव में तो कुछ लगता ही नहीं था कि वो गांव है। सब लोग गांव की बात करते हैं कि मॉडर्न गांव शहर बनाना चाहिए, लेकिन हमारे नेता ने तो मॉडर्न गांव बना दिया। जो बिहार के बारे में कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम लोग महिला होने के नाते आपको बता दें कि आज बिहार जो विकास की लहर, मतलब एक धारा सी जग गया। आप गांव भी, आपको गांव नहीं दिखता है और सब लोग सब बात को समझ रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्रांतिकारी परिवर्तन है जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हो रहा है। आज हमारे नेता देखिए बड़े बड़े पुल पुलियों का निर्माण कर रहे हैं, उसका निरंतर काम बढ़ रहा है, उद्योग लग रहा है, सब दिशा में उनका निरंतर ध्यान लगा रहता है और उस पर निरीक्षण भी करते हैं कि इसको कैसे हमको आगे बढ़ाना है। तो बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये जो लोग कहते हैं कि पहले का बिहार अब का बिहार, पहले हम लोग शहर में रहते थे, उसके बावजूद भी आपको बता दें कि जब हमारे छोटे बच्चे थे और हमारे हस्बैंड बाहर रहते थे, उस समय हम लोग एक डॉक्टर के पास ले जाना होता था बच्चे को, तो पटना जैसे जगह में डॉक्टर के पास जाते थे, 6, 7, 8 बजता था, तो बहुत टेंशन रहता था कि रिक्शा नहीं मिलेगा, कैसे जाएंगे। एक समझिए एलसीटी घाट में हम रहते थे और कान का खोल के चलते थे, गले का नहीं पहन के चलते थे। तो ये सब उस समय की बहुत भयावह स्थिति थी। सब्जी लाना भी बहुत दुश्वार लगता था कि ज्यादा रात हो जाएगा, तो लोग भय से भयभीत थे। लेकिन आज ऐसा बिहार बदला है कि आज बिहारी कहलाने पर हमें भी बहुत गर्व होता है। जो हम लोग बाहर जाते थे उस समय बिहार की स्थिति थी कि कई लोग पूछते, भाई आप कहाँ से हो। तो हम लोग का मन जो था, जीवा जो था, 2 मिनट मन में सोचते थे कि हम लोग क्या बोले, कि बिहार बोले कि नहीं बोले। तो ये परिस्थिति था। लेकिन आज आपको बहुत अच्छा, हमको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा शायद, कि अब हम लोग बाहर जाते हैं, कोई पूछता है कहाँ से हो, तो हम लोग बताते हैं कि बिहार से। ओ, वही बिहार जो नीतीश कुमार का बिहार है। तो अब हम लोग को बिहारी कहलाने में गर्व महसूस होता है। जो पहले समय में थोड़ा लगता था, जो बिहार की दशा थी, बेखौफ का माहौल था, डॉक्टरों सबका यहाँ से पलायन होना, महिलाओं भी सुरक्षित नहीं थी। आपको बताएं कि बहुत सारे आप लोग भी पढ़े होंगे उस समय बिहार की परिस्थिति, लेकिन आज का बिहार बहुत ही अच्छा बिहार है, सुख समृद्धि और शांति वाला बिहार है। आज देखिए हमारे यहाँ बहुत बाहर से लोग उद्योग लगाने के लिए भी तत्पर है। कई उद्योगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया है कि अब उद्योग पर हम लोग का ध्यान है। देखिए सब लोग कहते हैं कि उद्योग नहीं है, आप लोग को बता दें कि उद्योग के लिए कोई भी चीज, आप घर में अगर खाना बनाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ता है, चावल दाल जो प्रोसेस होता है। तो हमारे बिहार में सच मायने में जो 20 बरस पहले का बिहार था,
उसमें ना आपको बिजली था ढंग का, ना सड़कों की व्यवस्था थी। तो जो बेसिक चीज़ नहीं होगा, तो बुनियादी चीज़ ही आपके पास नहीं होगा, तो आप कैसे किस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं? तो ये कल्पना करना भी बहुत उस समय के लोग के लिए दुर्भाग्य था। और ख़ास करके आपको बता दें कि जब हमारा बिहार झारखंड से अलग हुआ, तो उस समय भी परिस्थिति बहुत विकराल था। और हम लोग साधारण हाउसवाइफ थे, घर में रहते थे। घरेलू महिला होने के नाते भी हमको उस समय भी हमारा मन बहुत व्यथित हुआ था। पता नहीं हमारे बिहार का क्या होगा? अब तो कोई है कुछ है नहीं, यहाँ तो खाली आलू है, बालू है और कई तरह के नाम का लोग चर्चा करते थे। लेकिन धन्यो, हम तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में एक अवतारी रूप में अवतरित हुए और बिहार का कायाकल्प बदल दिए। आज बिहार देखने को लगता नहीं है कि वही बिहार है जो बरसों पुराना बिहार था, ब्लैक एंड व्हाइट वाला बिहार। अब तो देखिए ना, आज मेरिन ड्राइव का निर्माण हो गया। लोग बॉम्बे जाते थे घूमने, लेकिन अब मेरिन ड्राइव देखने के लिए गाँव घर से भी लोग आते हैं। बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे नेता ने ऐसे-ऐसे काम किए हैं यहाँ, और समृद्ध बिहार हो गया है। अब तो बहुत बाहर के लोग भी आते हैं, तो बहुत खुश होते एक हैं बिहार से। बेटी कितनी सुरक्षित है बिहार में, पटना में? देखिए, बेटियाँ तो आपको बता दें कि कल तक बिहार में बेटियों, ख़ास करके हम महिलाओं को आपको बता दें कि बहुत ही स्थिति खराब था। महिलाएँ घर से भी नहीं निकल पाती थी। वो अपने आँगन से आँगनबाड़ी, दलान पे भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि दलान पे जाने में उनको बुजुर्गों खखास करते तो अंदर आ जाना पड़ता था। बेटियों तो पढ़ने का भी उसको ढंग का नहीं था व्यवस्था। वो पढ़ने में भी नहीं पढ़ नहीं पाती थी, क्योंकि उसके पास कोई व्यवस्था नहीं था। और इतना गरीबी था, इतना दिक्कत था, लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। स्कूल भी बहुत दूर-दूर में होता था। लेकिन आज हमारे नेता ने हर प्रखंड पंचायत स्तर से स्कूल कॉलेज का निर्माण करके, और जो समझिए सबसे बड़ी बात है कि उनके विजन को हम सैल्यूट मारते हैं कि जो गरीब गुरबा की जब बेटी बड़ी हो जाती है, तो उस पिता से पूछिए, जब उसको पास ढंग का कपड़ा नहीं हो तो कैसे बाहर निकलेगी। उस परिस्थिति में हमारे नेता ने पोशाक योजना की शुरुआत की। आज उसकी बदौलत साइकिल दिए, प्रोत्साहित राशि दिए, कैसे गरीब गुरबों के बच्चों को घर से निकालना है, इसके लिए निरंतर उन्होंने काम किया। जिसकी बदौलत आज देख लीजिए कि शिक्षा का स्तर कितना अच्छा हुआ है कि पहले ज़माने में घर में, अगर गाँव में पूरा घूमते आप, तो बहुत कम लोगों के घरों में आपको पढ़ी-लिखी बेटियाँ नज़र आती। लेकिन आज बहुत खुशी होता है कि बेटियाँ उड़ान भर रही है और सभी क्षेत्रों में उसकी भागीदारी भी बढ़ रही है और बहुत सुरक्षित है। रात को 10 बजे भी आराम से एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। कल हमने रात में भी 11 बजे आए हैं मेरिन ड्राइव पे, बहुत सारी लड़की लोग को देख रहे थे, घूम रही थी। तो बहुत अच्छा फ़ील इसके कर रहे थे। बावजूद भी लेकिन विपक्ष सवाल उठाते रहते देखिए हैं कि कानून व्यवस्था बहुत देखिए, खराब एक है। बात बताएँ, जो लोग के दामन में खुद छेद रहता है, वो आप बताइए चलनी कहेगा सूप से, तो ये तो अपनी बात है, उनकी बात है। वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे नेता ने इतना काम किया है, कोठी भर-भर के हमारे पास काम है। बस हम लोग, हमारी जनता भी समझ रही है इस बात को कि हमारे लिए कौन उपयुक्त है, कौन अनुपयुक्त है, सब जानती है जनता। और हमारे नेता से बहुत प्यार करती है बिहार की जनता। और बेटियां, अब देख लीजिए ना, पुलिस में आप कह रहे हैं, अब पहले लोग इक्का दुक्का कहीं पे महिलाएं पुलिस दिखती थी तो सब लोग एक नजर तो जरूर देखने के लिए नजर घूम ही जाता था। हम महिला थे तो हम लोग को भी नजर चल जाता था कि भाई देखो महिला पुलिस दिख रही है। खाकी लेकिन वर्दी में। आज आज देख लीजिए कि बिहार पहला राज्य है जो यहाँ पर इतना अधिक मात्रा में पुलिस में महिलाओं की भर्ती हुई है। केरल कहा जाता है शिक्षित राज्य माना जाता है, लेकिन केरल में भी उतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है जितना हमारे बिहार राज्य। देश में एक नंबर में हम लोग हैं। तो ये नीतीश कुमार जी की पहल है। जो महिलाएं, बेटियां, कल तक लोग कहते थे बेटी पढ़ कर की करते, पढ़ने की बात होता था तो, लेकिन आज देख लीजिए बेटियां पढ़ रही है। उन लोग के भाग में क्या होता था, दूल्हा और चूल्हा था। टुक टुकड़ों पे टुकड़ों पे पलती थी बेटियां, कोने में सेका करती थी रोटियां। बदल गया भाग, जो कल तक था दुर्भाग्य नीतीश कुमार जी के बदौलत संभव हुआ है। आप जान लीजिए कि आज बेटियां भी सुरक्षित है, हम महिलाएं सशक्तिकरण इतना बढ़ा है। गांव घर जाइए तो पता चलेगा। महिलाएं बड़ा गर्व से कहती है पंचायती राज में जो आरक्षण मिला उसका भी बहुत लाभ हुआ है। जो महिलाएं चाहे सब वर्ग के लोग मिलते हैं कि मैडम हम भी मुखिया हैं, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, जो एक
ओज दिखता है, वो बहुत अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे नेता ने ये सब करके दिखाया है, जो क्रांति किए हैं। यही तो लोग कहता है कि चमत्कार होता है, यही तो मैडम, चमत्कार है। आप खुद आती हैं मिथिला क्षेत्र से। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि पुनौरा धाम का विकास किया जाएगा, अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा। माँ सीता की पावन स्थली है, मिथिला की पहचान है माँ सीता से। इसे कैसे देखते हैं? इससे बिहार का पहचान, गौरव कितना बढ़ेगा पुनौरा धाम के देखिए, विकसित होने से? जब आप बिहार के गौरव की बात कर रहे हैं, तो बिहार शुरू से ही ऐतिहासिक भूमि रहा है, ये लोकतंत्र की भूमि रही है और यहाँ बुद्ध की जन्मभूमि और महावीर का जन्म स्थान रहा है, गांधी लोहिया कर्पूरी विनोबा भावे की कर्म भूमि रही है, गांधी जी की भी कर्म भूमि यहाँ से रही है। और मिथिला की वैदेही कही जाती है सीता। सीता माँ शुरू से ही, जब रामचंद्र जी वहाँ शादी आए तो हमारे यहाँ उनको पाहुन कहते हैं हम लोग, तो भाषा में मैथिली का में जो हम लोग मजाक में जो भी बोल लेते हैं। तो मिथिला में कैसे नहीं मान बढ़ेगा? कोई पति पत्नी है, पत्नी का मान बढ़ेगा तो पति का मान बढ़ेगा, पति का मान बढ़ेगा तो पत्नी, तो नहीं, राम और सीता। बिहार को एक नई देखिए, पहचान देखिए मिलेगी। बिहार को पहचान की जहां तक सवाल है, पर बिहार तो शुरू से ही ऐतिहासिक है और हमारे नेता ने इस बात को मतलब गंभीरता से लेकर के आज पुनौरा धाम को, जो कई हम लोग भी पुनौरा गए हैं कई बार, वहाँ कई जगह से लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। तो व्यवस्था नहीं था और आज हमारे नेता ने पुनौरा धाम का जो वहाँ पे बना है राम जी का मंदिर, उसी तर्ज पर यहाँ भी बन रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे बिहार के लिए और हम महिलाओं के लिए तो खास करके। अब मिथिला की आप बोल रहे हैं वैदेही, तो रामायण का गाथा भी तो मिथिला ही। सीता, सीता धन है नारी। सोचिए, सीता के बारे में लोग सोचता है कि कमजोर है, पर कमजोर नहीं थी। सीता मन विचार से कहीं कमजोर नहीं, पावर का केवल दुरुपयोग नहीं, थोड़ा सा पावर क्या प्रयोग की देखवे किए थे, धरती फटा माँ समा गई। तो ऐसा नहीं था। माँ के लिए आज हमारे नेता ने, हम लोग कहते हैं सीताराम, क्योंकि हम लोग तो मिथिला से आते हैं, तो पहले बेटी का नाम लेते हैं हम लोग, तब दामाद का नाम बोलते हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग हमेशा सीताराम कहते हैं। और आज हमारे नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, बहुत अच्छा है वहाँ हो रहा है, तो बिहार के एक और पहचान बढ़ जाएगा उसका। कि महिलाएं सशक्त हुई हैं बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है। आज बिहार की सड़कों में, बिहार के स्कूलों में महिलाएं दिखती हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय साक्षरता दर जो है उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं बिहार में आज भी पीछे हैं राष्ट्रीय औसत से। देखिए, पीछे का कारण है कि बहुत सारे शुरू के, जो आप शुरू का इतिहास देखिएगा, तो उस समय पढ़ने की उतनी व्यवस्था भी नहीं थी और व्यवस्था जो जमीनी स्तर से होना चाहिए, लोग उस जागृत भी नहीं थे। तो जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी आए, उन्होंने इस पर बहुत बल दिया। आप जान लीजिए कि आज कैसे बच्चा घर से निकले, इसके लिए उन्होंने तरह तरह का एक व्यवस्था लाए, जो स्कूल में खाने की व्यवस्था हो, ये साइकिल की व्यवस्था हो, पोशाक की व्यवस्था हो, प्रोत्साहन राशि देने की बात हुआ। जो मैट्रिक करेगी लड़की, टॉप कर जाती है तो उसको 25,000, ऐसे पास करती है तो 10,000, इंटर में 25,000, बीए में 50,000 और इंजीनियर और मेडिकल में भी वो आगे बढ़े, इसके लिए भी उन्होंने 35% का आरक्षण दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर इस बात को सोचिए, आज उनकी वजह से आप पहले, आप जो कह रहे हैं शिक्षा दर, आज के डेट में बढ़ा है शिक्षा दर। पहले अगर एक लेटर कहीं से आता था लोगों को, तो पढ़ाने के लिए खोजना पड़ता था, लेकिन अब वैसी बात नहीं है। आप सबके घर में पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, बेटियां सब पढ़ रही हैं, तभी तो बेटियां जो पुलिस में भर्ती हुई हैं, तो पढ़ी लिखी बेटियां तभी तो आगे बढ़ रही है, रहा है हमारा बिहार। एक पटना में बहुत अच्छा प्रयोग देखा हमने कि पिंक बसें चल रही है, जिसका पूरा संचालन महिलाएं ही कर रही हैं। महिला ड्राइवर हैं, महिला कंडक्टर हैं, महिलाएं ही सवारियां हैं। देखिए, ये जो तो बहुत, ये केवल पटना तक ही सीमित रहेगा या इसका दायरा पूरे बिहार में भी बढ़ेगा? देखिए अभी कोई भी चीज की आप शुरुआत करते हैं, पिंक बस का हम लोगों ने शुरुआत किया माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो ये महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो महिला बहुत खुश है। कभी कभी होता है महिलाएं बाजार जा रही है, झोला भारी है, उसको उठाने में दिक्कत है, तो अब तो बस है, अपना बस है, उन लोग आराम से एक जगह से दूसरे जगह जा सके। और आपने कहा कि इसको बिहार में, पटना में ही चलाना है कि बाहर भी, तो अभी हम लोगों ने बिहार में पटना को हम लोग प्रायोरिटी में रखा है, और आपको नालंदा है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है। आने वाले दिनों में हम लोग इसको पूरे बिहार में चालू करेंगे। अभी कितनी बसें चल रही हैं? अभी हम लोगों ने शुरुआत में अभी
कुछ बसें आया है, लेकिन अभी जल्द ही आपको जो बकाया बस है वो भी आ रहा है। कैसा रिस्पॉन्स है महिलाओं का? देखिए महिला सब बहुत खुश है, और सब जगह अब तो हम लोग गांव में भी जा रहे हैं तो वहां भी लोग महिला सब मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी दीजिए आप बस, पिंक बस, हम लोग भी चढ़ेंगे। तो सब जगह मांग है, सब लोग बहुत खुश है महिला सब। अच्छा, बिहार अगर हम लोग देखते हैं कि 20 वर्षों में बहुत बदलाव हुआ है। लालू जी का शासन था, 2005 के बाद नीतीश जी ने शासन संभाला यहाँ। उसके बाद बिहार कैसे बदला है, किस रूप में आप देखते हैं, कितना बदलाव हुआ है? देखिए 90 का दशक का बिहार जो था बहुत ही भयभीत वाला बिहार था। वहाँ लोग को किसी को भी न्याय के साथ विकास करने वाला कोई नहीं था। हमारे नेता पहले नेता हैं जिन्होंने कहा कि न्याय के साथ विकास होना चाहिए, और इसको कहे नहीं करके दिखाए। आज देख लीजिए जो उस समय का 90 का दशक का बिहार था, महिलाओं का अत्याचार, बलात्कार, आप लोग भी कई सब लोग बिहार के नाम से लोग भयभीत होते थे। जो बड़े बड़े डॉक्टर लोग पलायन कर लिए थे, उद्योगपति लोग हट गए थे। तो इस तरह का जो माहौल उन लोगों के टाइम में बना था वो बहुत ही भयावह था। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं, बस सिर्फ आदमी का गलत होना, गलत करना। लोग भयभीत थे उस समय। मैडम, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि पेंशन का दायरा 400 रुपए से बढ़ा करके 1100 रुपए कर दिया गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये हमारी योजना की नकल है, राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है, या फिर चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये हड़बड़ाहट में ऐसा फैसला लिया गया है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए वो कोई भी क्या बात करे वो उसका समझ है, और हमारे नेता किसी का नकल नहीं करते। वो लोग को बताइए, उसका चौवन्नी मुस्कान है, अठन्नी पहचान है। हमारे नेता का लाखों का मुस्कान है, करोड़ों की पहचान है। तो उनका नकल वो करेंगे, उसका नकल करेंगे, इतना ही बताइए। हमारे नेता का नकल लोग करता है। आज देखिए कि जो जनगणना हुआ, हमारे अब बिहार पहला ऐसा राज्य है जो हमारे नेता ने जनगणना करा है। आज पूरे देश में इसका बात हो रहा है, देश भी करने के लिए तैयार हो गए। तो हमारे नेता का लोग ही करता है। और महिलाओं का जो ये पेंशन बढ़ा है 70,000 जगह, तो सभी जगह महिलाओं लोग, हम भी कई जगह थे उस कार्यक्रम में, सब महिलाओं का मांग था। तो निरंतर हमारे नेता कोई भी काम करते हैं जो महिलाओं के मांग पर ही किए हैं, और ये बहुत खुश है इससे महिलाएं। वो जब हम लोग भी जाते थे तो मैडम कम से कम 600 करवा दियो, 700 करवा दियो। तो आज जब 1100 हो गया है, 3 गुना करीब में बढ़ गया है, तो बहुत खुश है सब लोग। और बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को सब लोग। देखिए ये जो लोग कहते हैं कि नकल करने की बात, भाई आपको भी तो मौका मिला, आपने क्यों उस समय नहीं किया, आज क्यों कह रहे हैं? आप सोचिए कि ये पैसा जो भी हो, लेकिन आज जो बुजुर्गों का सम्मान बढ़ा है इससे घर में, आज बुजुर्गों का, दिव्यांग का, वृद्ध का सम्मान बढ़ा है इससे। हमारे नेता ने तो सम्मान दिलाने का काम किया है सब। मैडम, अभी जैसे बिहार के बारे में अगर लोगों के बारे में बात की जाए कि बिहार के लोग के बारे में एक परसेप्शन था कि कोई वहाँ काम नहीं है, कुछ वहाँ रोजगार नहीं है, तो कितना बदलाव अब दिखता है यहाँ? निवेश यहाँ अब लगातार खबरें आती है कि निवेश बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए बहुत आप जो बता रहे हैं पहले का ऐसा थी था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब तो निवेशकों से बहुत सारे सब लोग आए। इथेनॉल का भी बहुत जगह आपको देखे हैं कि उद्योग लगा है। आने वाले दिनों में हमारे नेता ने घोषणा भी किया है कि हर जिला में दो दो उद्योग लगेगा, और लग भी रहा है। अभी हमारा मधुबनी में भी दो घोषणा हो चुका है। तो सब जगह से ये हो रहा है। देखिए उद्योग लगने के लिए पहले तो बेसिक चीज होना चाहिए ना, बुनियादी चीज, बिजली, सड़क होना चाहिए। तो हमारे नेता ने उस पर काम किया, आप जनता ने मौका दिया। अभी तो हमारे नेता 20 वर्ष से हैं, तो अब तो टीन एज समाप्त हुआ है, अब तो हम लोग युवा हुए हैं, तो तो अब आने युवा वाले बिहार होगा। अब देखिए ना युवाओं के लिए जो यूथ गेम का कितना बढ़िया आयोजन हुआ। ये आयोजन देख करके लग नहीं रहा था कि बिहार में हो रहा है। तो 20 साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का समय रहा, काफी चीजों में काम हुई। अगर नीतीश जी फिर से दोबारा चुनकर आते हैं तो आने वाले 5 सालों में एनडीए सरकार की क्या प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारा काम है आगे, जो जो प्लान कर रहे हैं, रोजगार की व्यवस्था करना, उद्योग लगाना, लोगों को सबल बनाना। और हम लोग का यही है कि जनता भी जानती है कि काम करेगा तो केवल नीतीश कुमार जी ही काम कर सकता है। एनडीए की सरकार भी, हम लोग
जानते हैं कि 2025 फिर से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे, यही हम लोग कामना करते हैं। मैम आप पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, पूरे राज्य में घूमते हैं। कहा जाता है कि बिहार में महिलाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं यहाँ की सरकार चुनने में, महिलाएं निर्णायक होती हैं। क्या मूड है, महिलाओं का क्या मूड है अभी बिहार में? देखिए, हम लोग महिलाओं के बीच जाते हैं और हम भी एक महिला हैं। आपको बता दें कि महिलाओं को आधी आबादी जो है हमारे नेता को देवता स्वरूप समझती है, क्योंकि जो परिस्थिति था पहले महिलाओं के लिए, रूढ़िवादी व्यवस्था को तोड़ना अपने आप में भी एक चैलेंजिंग है। जो कल तक महिलाएं घर से नहीं निकल पाती थी, आज सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और जीविका समूह में समझिए 1,34,00,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को कल तक समाज में जो लोग कर्ज लेने की परम होता था, उसमें सूद लगता था महाजन से, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कई लोगों का हंसली सोना जो रहता था थोड़ा मोड़ा वो भी बिक जाता था, लेकिन ये समूह के आने से आज समाज में इतना अमन चैन है। अब लोगों में एक दूसरे से प्रेम भाव भी बढ़ा है। आप जीविका समूह से सोचिए, सास भी जुड़ी हुई है तो पुतोह भी जुड़ी हुई है, बेटी भी जुड़ी है, आसपास के, तो सब लोगों को एक ग्रुप में जो काम होता है उसमें सब लोगों में प्रेम भाव भी एक दूसरे से बना है और बहुत महिलाएं इससे सशक्त हुई हैं। और जो हमारे नेता बेटियों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, बेटों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, सब चीज में निरंतर काम हो रहा है, इससे बिहार बहुत बदल रहा है। एक और इसी में एक योजना आई है कि महिलाओं को, जो जीविका से जुड़ी महिलाएं हैं जिन्हें पहले 10% की ब्याज दर पर लोन मिलता था, अब वो 3% घटा करके 7% कर दिया गया। 3% सरकार वहन करेगी। नहीं, देखिए, ये जो हमें आप जो कह रहे हैं ना, अभी जो महिलाओं का संवाद हुआ है 70,000 जगह पे, तो सब लोगों का मांग भी था। तो हमारे नेता, जब महिलाओं का इतना जगह मीटिंग हुआ, सब लोगों का मांग हुआ, तो हमारे नेता ने उस पर विचार किया और आज उससे भी बहुत खुश है वो लोग कि हम लोग का लोन कम लगेगा कितना बदलाव कितना होगा, लोग और भी आगे आएंगी और महिलाएं। भी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जुड़ेंगी उसमें और जुड़ रही हैं। अभी बहुत खुश है महिला। अभी विकास की बातें तो हो गई, जैसे राजनीति की अगर बात करें तो अभी 2025 को लेकर के आपकी सरकार की क्या तैयारियां हैं? जदयू कार्यकर्ता के तौर पर आपकी क्या तैयारी है? एनडीए के साथ कैसा समन्वय है? देखिए, हमारे नेता हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदर्शों को हम लोग लेकर के चलना है और हमारे लिए हमारे नेता ही सब कुछ है। हम उनके नून खाते हैं तो उन नूने में नसीहत है, नून में ही गुण होता है। तो हम लोग को नेता ही जो विजन और समझ वाले हैं, तो वो तो सोशल इंजीनियरिंग के अपने मास्टर हैं हमारे नेता। तो जो उनका विजन है उनका, हम लोग एनी टाइम उनके साथ हैं। कल एक ओपिनियन पोल आया आज तक का, उसमें दिखाया गया कि 49% लोग आज भी नीतीश कुमार को ही दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर चुनना चाहते हैं। मतलब लगभग आधी आबादी बिहार की चुनना चाहते हैं फिर से। नंबर 1 पर हैं, तेजस्वी को शायद 36% वोट मिले हैं। तो क्या उस पे आपका क्या राय है? देखिए, आप जो जो सर्वे आया है, ये हम लोग सर्वे नहीं भी देखे थे तो भी जानते थे कि जो बिहार में ज़मीनी हकीकत यही है कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री को, हमने कहा ना कि आधी आबादी उनको देवता स्वरूप समझती है। पूरे समाज के लोग भी उनको बहुत विश्वास करते हैं। लोगों को लगता है कि यही समाज को बदल सकते हैं, यही बिहार को आगे ले जा सकते हैं, दूसरे में किसी में विज़न नहीं है। मतलब 2025 में फिर से आ रहे हैं फिर कि से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। कितनी सीटें आएंगी लगभग आपके हिसाब देखिए, से? कितनी सीटें आएंगी, हम लोगों ने टारगेट, हमारे नेता जो टारगेट रखे 225 का, हम लोग पूरे मेहनत और तत्परता से लगे हुए हैं। हम लोग पूरे एनडीए के साथ ही लगे हुए हैं, हम लोग उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो जदयू मतलब एक एक विधानसभा पर तैयारी पर जुट गई है। देखिए, जदयू निरंतर जुटी रही है और अभी हम लोग का सब जगह पंचायत स्तर का सब पूरे बिहार में मीटिंग चल रहा है, तो उसमें भी लोग काफ़ी, कल हम भी थे 2-4 मीटिंग में, सब लोग बहुत खुश हैं। मैंने आप तो खुद परिवहन विभाग की मंत्री हैं। अभी एक कल एक नया पुल का उद्घाटन हुआ आपका, कच्ची दरगाह से लेकर के विदुपुर 6 लेन का। राघोपुर भी अब जुड़ गया पटना से। हाँ, जो पहले राघोपुर आज से 35 सालों में कभी नहीं जुड़ पाया था। वहां से लालू यादव के परिवार के लोग वहां का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। क्या कारण रहा कि आज तक वो राघोपुर इतने दिनों से कटा देखिए, रहा? ये तो सोचने की बात है ना कि राघोपुर के जो लोग इतनी बड़ी-बड़ी लंबी-चौड़ी बातें करते हैं, उनको ना सफाई देना चाहिए
कि भाई आप तो जुड़े हुए हैं, आप पद पर भी रहे हैं, तो आपने राघोपुर का क्या कायाकल्प किया। लेकिन हमारे नेता देखिए कि सब उनके अंदर कोई भी भिन्नता नहीं रहता है। वो कोई भी काम ये सोच करके कभी नहीं करते कि व्यक्ति विशेष के लिए, सबके लिए वो काम करते हैं। आज जो रोड का निर्माण हुआ तो सभी लोग, सभी वर्ग के लोग उसका लाभ लेंगे, सभी वर्ग के लोग चलेंगे उस पे। तो हमारे नेता ने निरंतर सब चीज का ध्यान रखा। सोचिए राघोपुर जी, अगर मन में थोड़ा सा भी रहता तो करते, लेकिन हमारे नेता का सोच ही ऐसा नहीं है। उनका सोच उनका हृदय बहुत विशाल है। वो सब काम को अच्छे से करना जानते हैं और करते हैं। और देखिए ना कि राघोपुर से जोड़ दिए पटना को, कितना राघोपुर की जनता को कितना खुशी होगी आज कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने क्या किया, वो क्या किया हमको। तो कुछ दिन पहले पटना में डबल डेकर पुल का उद्घाटन हुआ, अब कुछ दिनों में पटना में मेट्रो भी आने वाली है। कैसे आप देखते हैं, कभी आप लोगों ने भी सोचा था कि पटना में मेट्रो होगा? देखिए, जब तक हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, हम जानते हैं कि उनका कहना ही है कि बिहार को हम इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं, जो आने वाले दिनों में कोई भी कुछ करना चाहे तो कितना भी नीचा करे, हमारा बिहार नीचा नहीं होगा। तो नेता हमारे लगे हुए हैं और उनके विजन सोच जो है उनका बहुत ही ऊपर है। और वो तो सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर ही माने जाते हैं। अभी कल लालू यादव जी भी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, मतलब चुने नहीं गए, नामांकन हुआ है उनका। तो क्या लगता है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने जाने से आरजेडी कितना चुनौती दे पाएगा इस चुनाव में, या लालू यादव कितनी चुनौतीपूर्ण होंगे? अच्छा, एक बात बताइए कि वो तो ऑलरेडी पहले से थे ही, और अब होने में क्या फर्क हो फिर भी जाएगा? वो कहते हैं कि हमारे दल में बहुत लोकतंत्र है, हम लोग चुन नहीं करके एक नहीं, प्रक्रिया दिखा रहे हैं। प्रक्रिया है, मुंह मतलब हाथी के दिखाने के, खाने और दिखाने के दोनों अलग अलग जो दांत होता है, वही मतलब वो बात है। तय ही था तय ही था, और क्या मतलब, हाँ शुरू से ही आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ऐसा थोड़े है कि नहीं है। पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, उनके बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, कल उन्होंने मीडिया में बयान दिया था कि उनके परिवार और उनकी पार्टी से ही उनको खतरा है, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और नीतीश सरकार से उन्होंने सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की है। आप सरकार में हैं तो तेज प्रताप की सुरक्षा के लिए आप लोग संवेदनशील हैं कि नहीं, उनके प्रति नहीं क्या? नहीं, आप लोग को ये समझिए कि खुद उनके घर का लड़का है और असुरक्षा की बात कर रहा है, तो वो लोग कितना सुरक्षा देने वाले हैं, तो जो बात करते कानून व्यवस्था के, तो उन लोग को ना समझाना चाहिए। किनसे डर है उन्हें? अब किनसे डर है तो वही बताएंगे ना, किनसे डर लेकिन है। अगर सुरक्षा की लेकिन मांग करते हैं तो क्या सुरक्षा बढ़ाएगी राज्य सरकार? देखिए, बिहार में सुरक्षा ऑलरेडी है। अभी जैसे कोई भी, हम लोग भी घूम रहे हैं सब जगह, जितना मेरे पास सुरक्षा मतलब वही तेज पर। प्रताप बिहार में सुरक्षित है, इसकी गारंटी है? देखिए, सब लोग सुरक्षित है, पूरे बिहार की जनता ही सुरक्षित है, उसमें वो भी है, हम लोग भी हैं। चलिए, अंतिम सवाल आपसे लेते हैं मैम, कि बिहार आने वाले 5 सालों में कितना बदलाव और देखने वाला है? अगर आज हम लोग जिस पायदान पर खड़े हैं, 5 साल अगर फिर से मौका मिलता है तो बिहार को किस ऊंचाई पर आप लोग लेकर जाएंगे? देखिए, बिहार को हम तो जनता से, पूरा बिहार की जनता को आग्रह करते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी को आप लोग फिर से 2025 में जिताइए और मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि ये जो काल है हम लोग का स्वर्णिम काल होगा। इसी काल में हम लोग का मांग है कि उद्योग लगना चाहिए, बेरोजगारी हटना चाहिए। तो ये जब तक हमारे यहाँ उद्योग लगेगा, अब तो जो बेसिक चीज था, बुनियादी सुविधा था, वो हमारे नेता ने उसको पूरा कर दिया है। बस अब हम लोग को है उद्योग लगाना है, तो हमारे नेता अभी से शुरू ही कर चुके हैं। इथेनॉल, बहुत सारा उद्योग लग भी गया है और उस पर काम भी चल रहा है। जब हम लोग की सरकार बनेगी तो बहुत सारे अदर कंट्री से सब लोग आएंगे, यहाँ पे निवेश करने के लिए भी तैयार है सब लोग। चलिए, ये थी बिहार सरकार की परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, जिन्होंने महिलाओं और राज्य की विकास के संबंध में बहुत कुछ बातें रखी हैं। बिहारनामा के स्टूडियो में इन्होंने बहुत ऐसी बातें कही है जो आज तक जनता से अनजान थी। हम आशा करते हैं कि ये फिर से जीत कर आएंगे और 2025 में फिर से एक सरकार बनाएंगे और बिहार की सेवा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।